हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो हमारी मूमल सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट थर्ड है, जिसके तहत हम मूमल सीरीज के हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में आज जो चर्चित व्यक्तित्व है और चर्चित योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो नवंबर 2020 का रहेगा। नवंबर 2020 का जो इंडिया जीके से संबंधित है। ये दोस्तों, हमने राजस्थान से संबंधित तो डिस्कस कर लिया है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मिल जाएगा आपको। राजस्थान से संबंधित यह इंडिया के परिदृश्य से, मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित योजना के बारे में। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके तहत है राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन आपको कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये तो दोस्तों, ये किस लिए नियुक्त किया गया है? आपका रिजर्व बैंक के जो भी नए कार्यक्रम हैं उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो जो ये कृष्ण गोपाल कृष्णन वर्तमान में क्या कार्य किस पद पे कार्यरत थे? ये स्टार्टअप विलेज के मुख्य सलाहकार थे दोस्तों। ये स्टार्टअप विलेज के मुख्य सलाहकार, कलाकार नहीं सलाहकार, सॉरी सलाहकार। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, 20 नवंबर 2020 को किस भारतीय को अंतर संसदीय संघ IEPU का बाहरी ऑडिटर चुना गया है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों, ये अभी कहाँ, मतलब ये भारतीय जो भारत का केग है महालेखा परीक्षण और नियंत्रण, गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा स्थित है अंतर संसदीय संघ का बाहरी ऑडिटर चुना गया है दोस्तों। बाहरी ऑडिटर चुना गया है इनको। तो मुर्मू का कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 3 साल का रहेगा। तो ये IPU क्या होता है? तो IPU के तहत संगठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रमोट करना और जवाबदेही तय करना, सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना। IPU के तहत कितने देश शामिल है? 179 देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वाला क्वेश्चन देखिए। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है दोस्तों। ये कौन है? केंद्रीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ये अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 का अवार्ड सम्मानित किया गया दोस्तों। ये वातायन अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पुरस्कार है वो लंदन के, ये लंदन का संगठन है वातायन संगठन। इसको क्या बोलते हैं? वातायन UK संगठन, वातायन UK संगठन है दोस्तों ये। तो इसके तहत इनको ये पुरस्कार दिया, ये मतलब एक तरह से कवियों और लेखकों को, कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री नामित की हुई है। तो ये कौन सी फिल्म थी दोस्तों? जल्लीकट्टू फिल्म थी ये। उसके बाद में आपको अगले वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइगर रिजर्व TX2 के लिए पुरस्कार किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? देखो, ये पीली भीत टाइगर रिजर्व है, PTR दोस्तों। इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये क्या काम करता है ये पुरस्कार? मतलब ये पुरस्कार काम किसके दिया जाता है कि जो भी आपका टाइगर रिजर्व है उसमें बाघों की संख्या कम समय में दोगुनी कर दी जाए, इसके आधार पर इसको पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में पहले चंदन संग्रहालय की स्थापना हुई? चंदन मतलब आप जानते हो चंदन की लकड़ी। तो संग्रहालय की स्थापना की किस राज्य में चंदन की संग्रहालय की स्थापना हुई है? वो कर्नाटक है। कर्नाटक, ये कहाँ है? कर्नाटक में किस जगह पे? कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 30 नवंबर 2020 को संघाई को ऑपरेशन SCO, जो SCO है संघाई का ऑपरेशन है, उसके तहत आपको
ये नेताओं का वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये नेताओं वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता अपने भारत ने की थी, जिसमें अध्यक्षता कौन थे अध्यक्ष? भारतीय उपराष्ट्रपति। भारतीय दोस्तों भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू है जिन्होंने इसकी मतलब मीटिंग की अध्यक्षता की है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन मिलेगा, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये राधाकृष्णन ने, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत की और न्यूजीलैंड की जो भी मंत्री पद ने नियुक्त किया गया है, तो न्यूजीलैंड का ये न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया है। और ये भारत को नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC जो सूचना के संबंधित जो मेन अध्यक्ष होता है, तो उनको किसको बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। ये किसको बनाया गया है? बस यशवर्धन। देखो इसे मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो वो कार्यकाल एक बार देख लीजिए, वो कार्यकाल आपके 5 वर्ष व 65 वर्ष, मतलब 5 वर्ष कम से कम, और जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, किस भारतीय को नेपाली सेना के जनरल पद के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो किस को? MM नरवणे को शामिल किया गया है। तो ये कौन है? भारतीय सेना प्रमुख है। ये भारतीय सेना प्रमुख जिनको किस उपाधि प्राप्त, किस जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की उपाधि प्राप्त मिली है, मानद उपाधि बोलते हैं इसको दोस्तों, मानद उपाधि मिली है इनको। दोस्तों ये खेल संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? देखो हमारा हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है, जिनका अध्यक्ष कौन बने? ज्ञानेंद्रो निगोबम। ये मणिपुर के, स्पेशली मणिपुर के हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे ये। अब इनको भारत के हॉकी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। अब देखिए आगे आपका जो राष्ट्रीय राजधानी, अगले वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? MS कुट्टी। दोस्तों MS कुट्टी को इनके लिए नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके वायु गुणवत्ता चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला क्वेश्चन है आपकी चर्चित स्थान। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ आपको इंडिया के संबंधित से बता रहा हूँ, और इसके अलावा बिहार चुनाव हुआ उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी रखनी है, जिसके तहत आपके नीतीश कुमार यादव, जो नीतीश कुमार है वो मुख्य CM बने, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है आपको, कौन सी पार्टी से है वो, JDU से है। ठीक है दोस्तों, अब आपको चर्चित स्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। चर्चित स्थान है तो उसमें एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भारत में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये है परभणी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित है, मतलब जो भी वहाँ कपड़ा मिल बनाई जा रही है तो उसमें जो भी बिजली चाहिए मिल को, तो वह सौर ऊर्जा द्वारा यूज की जाएगी दोस्तों। अब आगे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके सामने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। नवंबर 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया? तो ये कौन सा रिजर्व है? पन्ना टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये पन्ना टाइगर जो यूनेस्को की सूची में कितने देश है? 129 देशों में 714 बायोस्फीयर है। कितने हैं टोटल? 714 बायोस्फीयर है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है भारत का 12वां बाघ अभ्यारण्य है, भारत का 12वां बाघ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। किसके तौर पर? राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। 1994 में 1994 को इसको राष्ट्रीय जो पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। अब पन्ना टाइगर रिजर्व जो है अपने मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया गया है, इसको मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाया गया है। अब नवंबर 2020 को भारत के सबसे लंबे सिंगल
लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह है उत्तराखंड। आगे देखते हैं। 6 नवंबर 6 नवंबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत बहु प्रोग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश शामिल किया गया। हाल ही में, आगे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, हाल ही में भारत की 2 जिलों को रामसर वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया है। तो देखो दोस्तों, रामसर वेटलैंड क्या होता है? रामसर वेटलैंड जो भी है नमी या दलदली भूमि, इसको बोलते हैं नमी या दलदली भूमि, जो पूरे साल भर वर्ष भर पूर्णतः आंशिक जल से भरी हुई होती है। वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वेटलैंड को क्या कहा जाता है? किडनीज ऑफ द लैंड इसके भी कहा जाता है। जो वर्ष भर आंशिक जल भरा रहता है तो उसको रामसर वेटलैंड बोलते हैं। तो रामसर ही क्यों बोलते हैं दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक संधि हुई। रामसर में कई देशों ने वेटलैंड के संरक्षण हेतु संधि हस्ताक्षर किए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रामसर संधि पड़ा। तो आपको पता है राजस्थान में कितने रामसर साइट है? 2 रामसर साइट है। ठीक है, उनके नाम बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो वर्तमान में जो भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र कितने हैं टोटल? 41। ये भी ध्यान रखना, टोटल रामसर कितने साइट है? 41 रामसर साइट है। तो दोस्तों अभी इसी वर्ष 2 रामसर साइट घोषित किए गए। तो उनका नाम क्या है? एक तो सूर सरोवर किथम झील है, यूपी में है, जो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसे किथम झील के नाम से, देखो ये सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यूपी में। और आपके लोनार जो भी झील है, आपको पता है ये थोड़ा इसमें भी रही थी चर्चा में भी थोड़े दिन पहले, इसका कलर चेंज हो गया था तो चर्चा में रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट भी है वैसे। तो ये महाराष्ट्र में है लोनार झील। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है लोनार झील है वो किसका उदाहरण है? क्रैटर झील का उदाहरण है। तो अपने राजस्थान में माउंट आबू और आपके पुष्कर झील है, तो ये दोनों ही क्रैटर झील का उदाहरण है। तो आपको पता रखना है कि ये क्रैटर झील क्या होती है, ये आपको थोड़ा देखना है। दोस्तों आपको मैंने आज जो डिस्कस की है वो चर्चित योजना और चर्चित स्थान है जो इंडिया के संदर्भ में, जो मतलब आपके राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में मूमल सीरीज़ के क्वेश्चन है सारे, आप देख सकते हो आराम से इसमें। तो दोस्तों आपको ये कंटिन्यू सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे पूरा वीडियो देखिए, और आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिले।